बरेली क्लब मैदान में आज से लगेगा भव्य सांस्कृतिक मेला। बरेली सनातन संस्कृति चेतना ट्रस्ट के तत्वावधान में भारतीय नवसंवत्सर नववर्ष के स्वागत में 3 दिवसीय विशाल एवं भव्य सांस्कृतिक मेला का आयोजन 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक बरेली क्लब मैदान में किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य सनातन की भावी पीढ़ी को सनातन संस्कृति की वैज्ञानिक विशेषताओं से परिचित कराकर उन्हें दिशा बोध कराना है। इसके अतिरिक्त इस मेले में खान पान, खरीदारी और मनोरंजन हेतु विभिन्न झूलों की व्यवस्था की गई है। शिवजी समर्पित लेजर शो शिव तांडव मेले का मुख्य आकर्षण होंगे। इस बाबत पत्रकारों को जानकारी देते हुए सनातन संस्कृति चेतना ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर पवन अग्रवाल ने बताया कि मेले में प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा शानदार व मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। मेले में इन कार्यक्रमों के साथ बच्चों के लिए रामायण व महाभारत से संबंधित देश और धर्म हेतु महान बलिदान देने वाले वीर क्रांतिकारी व अन्य महापुरुषों के जीवन के ज्ञान से संबंधित प्रश्नोत्तरी, शंखनाद प्रतियोगिता, भारतीय सांस्कृतिक परिधान प्रतियोगिता, सस्वर संस्कृत श्लोक वाचन जैसी अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रतिभागिता कर बच्चे न केवल अपने सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि करेंगे बल्कि उपहार भी प्राप्त करेंगे। ट्रस्ट के सचिव मनोज दीक्षित ने बताया कि मेले में बच्चों के लिए आप भी एक सनातनी, आपको यहाँ पर आके कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। साबित क्या मुझे देखिए, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं, अगर आप पीछे मेरे देख रहे होंगे, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं हैं। हम वर्षों से 31 दिसंबर से 1 जनवरी को अपना नववर्ष मान रहे थे। भारत के, मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, भारत के 90-95% लोगों को यही पता था कि हमारा नववर्ष 31 दिसंबर से 1 जनवरी के बीच में ही आता है। तो पिछली 600 वर्ष की गुलामी में हम सब कुछ भूल गए थे और हम आने वाली अपनी पीढ़ियों को ये बता पाएँ कि हमारा नववर्ष कब आता है। तो वर्षों से हम सब लोगों के मन में एक था कि हम एक लकीर बड़ी खींचें। तो इस कारण पिछले वर्ष एक नववर्ष का भव्य मेला हम लोगों ने लगाया था, जिसमें बाहर से बहुत बड़े बड़े कलाकार आए थे और लोकल कलाकारों ने भी कंप्लीट किया था। इसके साथ साथ जैसा कि मेला होता है, खाना पीना, झूले, मौज मस्ती और बहुत सारी सुंदर व्यवस्थाएँ। और अपने लोग सनातन समाज का एक ये जमावड़ा होगा, एक उत्सव होगा, आनंद का उत्सव होगा, एक उल्लास का समय होगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको बताते बताते बहुत समय लग जाएगा। एक वैन यहाँ पर आके खड़ी होगी मेडिकल की, वो वैन के अंदर बहुत सारी टेस्टिंग्स फ्री हैं, आँखों की, दांत की और पैथोलॉजी की, एक्सरे की। जितने चाहे लोग आएँ, सुबह से वो वैन यहाँ तीनों दिन रहेगी। ये भी बताना है कि मेले के अंदर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेंगे, बहुत सारी क्वेश्चनरी, क्विज़ और लकी ड्रॉ रहेगा। जितने भी लोग मेले के अंदर आते हैं, वो जो कूपन लेंगे, एंट्री कूपन लेंगे, उस एंट्री कूपन में 2 फॉइल होंगे। एक फॉइल वो हमारे मेले के प्रांगण में रखे हुए बॉक्स में जब डालेंगे तो उससे लकी ड्रॉ कूपन निकलेगा उनका। दूसरा तरीका एक और भी है कि जो भी लोग यहाँ पर स्टॉल से 500 रुपये से अधिक की परचेजिंग करेंगे, उनको एक कूपन मिलेगा, वो भी ड्रॉप बॉक्स में डालेंगे तो उससे भी आपको जो लकी ड्रॉ का है उसका एफिलिएशन रहेगा, आपको उसमें इनाम मिलेंगे। इसके साथ साथ शंखनाद प्रतियोगिता, परिधान की प्रतियोगिता, फैशन शो रहेगा हिंदू संस्कृति के अनुसार, और भी बहुत सारी कुछ रहेंगे कॉम्पिटिशन्स। 5 बजे से मेला शुरू होगा और लगभग 10-11 बजे तक चलेगा। किसी भी स्टॉल से आप 500 रुपये से ज़्यादा की खरीदारी करेंगे तो आपको कूपन मिलेंगे। इन दोनों माध्यम से आप किसी में भी जा सकते हैं और लगातार आप वो कर सकते हैं। तो कूपन्स को कहाँ डालना है, क्या करना है? कूपन के लिए ऑफिस में एक वो लगेगा बॉक्स, और उसी में वहाँ पे सब जमा करे जाएंगे, तो उसी में से लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। राजन जी, जैसे बताया गया है कि 3 दिवसीय मेला है। 6 तारीख को शिव जी की थीम रहेगी और 7 तारीख को राम जी की और 8 तारीख को कृष्ण जी की थीम रहेगी। कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं, उनके बारे में बताइए। पहले दिन बहुत अच्छे परफॉर्मर्स आ रहे हैं, वर्ल्ड क्लास। पहले दिन शेखर जायसवाल आ रहे हैं, दूसरे दिन साधो बैंड है और तीसरे दिन शिवम चौरसिया और उनकी पत्नी के साथ में उनका डुएट है। तो ये तीनों ही दिन बहुत अच्छे आपको मिलेंगे बिना टिकट के। पहला प्रयास है बरेली में कि बिना निःशुल्क आप लोग आइए और इसका आनंद उठाइए तीनों दिन। नहीं, एंट्री पे टिकट है, लेकिन इस शो की एंट्री नहीं है। शो की कोई टिकट नहीं है। कोई टिकट नहीं है, और वो भी आप बिना टिकट के पास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं अपने निकट मित्रों से। और सब जगह बरेली में बहुत बांटे गए हैं, आप अपने मित्रों से। ये ट्रस्टी हमारे राहुल गुप्ता जी भी हैं। राहुल गुप्ता जी, मेला है हर वर्ष और उसकी व्यवस्थाएं आपके पास रहती हैं, जैसा कि बताया गया है। तो पिछले वर्ष बड़ा सुंदर सा मंदिर था और बहुत सुंदर, बहुत अच्छे आयोजन और पुजारी थे। तो इस वर्ष क्या व्यवस्था मंदिर की आपने की है, उसके बारे में बताइए।
हर वर्ष पिछले वर्ष की तरह इस बार भी भव्य मंदिर बनाया गया है। लगातार 3 दिन यज्ञ होगा और जो भी लोग इसमें मेले में आएंगे सबका तिलक और कलावा आदि बांधा जाएगा। सनातन संस्कृति के अनुरूप ही पूरा मेला किया जा रहा है। और उधर हमारे धन्यवाद। पंडित जी, कल से सनातन नववर्ष मेला शुरू होने वाला है, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सभी सनातनी हैं और भारतवर्ष में सनातन धर्म ही सबसे प्राचीन धर्म है। सनातन धर्म से ही अन्य धर्मों का विभाजन होकर के उन्होंने बनाए हैं। सनातन धर्म वैदिक पौराणिक सभी है और सनातन धर्म के जितने भी त्यौहार हैं, पर्व हैं, वो सब तिथि के आधार पर हैं। अन्य जितने भी धर्म हैं उनके त्यौहार वो तारीख के आधार पर हैं। ये वैदिक सनातन धर्म है। ये आदिकाल से है ऋषि परंपरा के अंतर्गत ऋषियों ने यहाँ आकर के इसी सनातन धर्म को बढ़ाया है। सनातन धर्म में रह करके पूजा जप तप अनुष्ठान सनातन धर्म में ही है। अन्य धर्मों में न पूजा पाठ है न जप तप यज्ञ है। सनातन धर्म वैदिक काल से गुरुकुल पद्धति के आधार पर हम सब लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी हमारी सनातन धर्म को समझे जाने। हमारे अभी तक हम लोग सनातन धर्म के बारे में कम जानते थे, हिंदू नव वर्ष के बारे में कम जानते थे। 1 जनवरी आया, सब लोग तैयार हो गए, नव वर्ष की तैयारियां बनाने लगे। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि हमारा धर्म धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। हम लोगों ने प्रयास किया, बरेली वासियों का सबका सहयोग रहा। हमारे और भी श्रेष्ठ भाई बंधु यहाँ पर हैं जिन्होंने बड़ा सहयोग किया। कहा गुरुजी ऐसा कोई विधान करिए जिससे कि हम लोगों आने वाली पीढ़ी वैदिक सनातन धर्म से समझे जाने उसके विषय में, और हम सब लोग अपने धर्म को और भी मजबूत करें। ऐसा उद्देश्य जान करके ऐसे सब लोगों ने एक प्रकार का संगठन तैयार किया। आज उसी संगठन से हम लोग सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं और सनातन धर्म को मजबूत कर रहे हैं। वैदिक गुरुकुल पद्धति को आगे बढ़ा रहे हैं। गुरुकुल पद्धति में हम लोग छोटे ब्राह्मण सनातन धर्म के बच्चों को ला करके और उनको ऐसी शिक्षा देते थे और उसी शिक्षा के आधार पर वो लोग समाज में जन कल्याण के लिए काम करते हैं।